मध्य प्रदेश में लागू किए गए मॉडल को बीजेपी हर राज्य में लागू करने की तैयारी में है। मिशन 2024 के लिए उसकी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। मिशन 2024 के लिए वो जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट, जो कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, वो जो मध्य प्रदेश में करती दिखाई पड़ रही थी, वही एक्सपेरिमेंट वो दूसरे राज्यों में करती दिखाई पड़ेगी। और इसका फायदा 2024 में मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मिशन के तौर पर इस एक्सपेरिमेंट को हर राज्य में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे बूथ प्रबंधन मॉडल, बूथ जो उनका एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने जो मैनेजमेंट किया था, बूथ मैनेजमेंट का, उसकी निर्णायक भूमिका रही, ऐसा बताया गया। हाईकमान भी एमपी के इसी मॉडल को सराह रहा है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करेगी, बूथ मैनेजमेंट। हाल ही में हुई बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ प्रबंधन मॉडल को लेकर बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। और चर्चा यह भी हुई कि वीडी शर्मा ने इस दौरान 51% वोट शेयर लक्ष्य तय करने से लेकर अन्य नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी ब्यौरा दिया। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में यह बताया कि किस तरह से पार्टी ने संगठन स्तर पर कमजोर और हारी हुई सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने 2018 के चुनाव में बीजेपी के हाथ से निकली सीटों पर 1 साल पहले से तैनात किए गए प्रभारी कार्य योजना का ब्यौरा भी दिया है। इसी प्रेजेंटेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य पदाधिकारियों ने इसकी सराहना भी की है। अमित शाह की रणनीति के तहत संगठन के काम को एमपी के संगठन ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाया है, जिसके लिए विधानसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम मिले। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत में बूथ मॉडल का बड़ा योगदान रहा है। बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, यह देखा गया है मध्य प्रदेश में। इसी प्रयोग में, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि इसी एक्सपेरिमेंट के दिन सुबह 6 बजे से कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं और वो दिन होता है वोटिंग का। वो अपने इलाके के लोगों को जल्द से जल्द वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता भी हासिल हुई। कई अभियानों की सफलता भी जीत का कारण रही, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय था वो बूथ मैनेजमेंट का विषय था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में विशेष सदस्यता अभियान मिस्ड कॉल के माध्यम से 17 लाख से अधिक नए मेंबर्स जुड़े। हर बूथ पर दीवार लेखन में 5 कमल और भारत सरकार के नारे लिखवाए गए। इसके अलावा 42,000 बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। शक्ति सम्मेलन में शक्ति केंद्र की टोली, बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को आई कार्ड वितरित किए गए। शक्ति सम्मेलन में अमित शाह के बताए गए 15 कारणीय कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई और इसकी जिम्मेदारी बराबर बांटी गई। लाभार्थियों से संपर्क, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर झंडा लगाया, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से तस्वीरें पोस्ट हुई। मतदान के दिन जन जागरण अभियान की बात हुई। सुबह 6 बजे से लगातार कार्यकर्ताओं ने जाकर अपने परिवार, पड़ोसी, आसपास के लोगों से मतदान करवाया। ये सारे जो कदम थे, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर काम आए और बीजेपी के यही सारे एक्सपेरिमेंट लोकसभा में भी दिखाई पड़ेंगे और बाकी सारे राज्यों में इसकी तैयारी हो रही है। बीजेपी आला कमान ने यह तय कर लिया है कि बूथ मैनेजमेंट और मतदान के दिन जिस तरीके से एक्टिव होते हैं कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से, उस पर काम हर राज्य में होगा और उसी पर मजबूती के साथ हम काम करते दिखाई पड़ेंगे। तो शायद 2024 में इस तरह की तस्वीर बदलती दिखाई पड़े, ऐसा बीजेपी आला कमान ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से एक तरीके से कह लीजिए कि तैयारी के तहत बातचीत की है। अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए जिस तरीके की बातें रखी, निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया था, वो प्रयोग अब सफल प्रयोग की श्रेणी में आ चुका है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि ये सफल होगा या असफल। जब उसकी सफलता हो जाती है, ये यूं कहें कि जब उसका परिणाम आ जाते हैं, तब आप उसे सफल और असफल की श्रेणी में रखते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, निश्चित तौर पर उसका ये प्रयोग सफल माना जा रहा है। और जब प्रयोग सफल है तो दूसरे राज्यों में भी इसका बाकायदा इस्तेमाल होगा और होना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी फंडे के साथ सभी राज्यों में चुनावी मैदान में उतरेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।